देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 150 तक चर्चा कर लिया था और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 151 से कंटिन्यू करेंगे और कवर करेंगे सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम्स की, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं सभी पर चर्चा करेंगे। और साथ में जितने मिसाइल्स वगैरह लॉन्च किए गए हैं या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सभी डिस्कस करेंगे। जितने भी समिट यानी कि सम्मेलन हुए हैं उन सभी पे हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो और भी टोटल आपके कुल मिला के 150 प्रश्नों पे जो है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि सभी आगामी परीक्षाएं जितनी भी आपकी हैं उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो लोग पीडीएफ के शौकीन हैं वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और थोड़ा सा अंतर है, देखिए उस पीडीएफ में आपको टोटल 350 प्लस प्रश्न मिलेंगे और ये बहुत डिटेल में होंगे। जो डेली करंट अफेयर सेशन में मैं जैसे पीडीएफ बनाता हूँ आपको ये मैप वगैरह के साथ में, तो पूरी डिटेल वाली वो पीडीएफ होती है और उसमें कंप्लीट प्रश्नों को मैं ऐड कर देता हूँ पीडीएफ में, ताकि आपको पूरे कंप्लीट महीने का जो है पीडीएफ मिल जाए। और वीडियो जो होता है हमारा खास होता है, इसमें सेलेक्टिव 300 प्रश्न जो है जो सेलेक्ट होते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 151वां प्रश्न है कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस को हमने मनाया है 12 सितंबर को। देखिए, आपको बता दूं हर साल जो है जो आपका सितंबर महीने का दूसरा शनिवार होता है, तो सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को हम दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। तो अगर एग्जाम में पूछे कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस साल जो 2020 का सितंबर महीना था, इसका दूसरा शनिवार पड़ा था 12 सितंबर को। 152वां प्रश्न है कि हाल ही में किस ब्रिटिश एक्ट्रेस का निधन हो गया जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ओलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की थी। तो देखिए, ये ब्रिटिश एक्ट्रेस आपकी थी डेम डायना रिंग। ये कुछ इस प्रकार से दिखती थी, काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। और 153वां प्रश्न है कि किस अभिनेता को यूनिसेफ ने अभी हाल ही में बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया है। और 154वां प्रश्न है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, आपका ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, इसमें भारत 105वें स्थान पर है। और इस ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो आपका हांगकांग है ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, पांचवें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और 105वें स्थान पर भारत है। और इसमें 124वें स्थान पर हमारा पड़ोसी देश चीन है। तो ये तो बात हो गई टॉप 5 की और भारत की रैंकिंग और चीन की रैंकिंग। देखिए, जो आपका ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, तो इसमें शामिल 10 सबसे कम रैंकिंग प्राप्त देश आपके हैं अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, अफ्रीकी गणराज्य सबसे निचले स्थान पर है और इसके थोड़ा सा ऊपर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर जिम्बाब्वे है, फिर अल्जीरिया, ईरान, अंगोला और लीबिया, सूडान और वेनेजुएला है। तो मोस्टली एग्जाम में भारत की रैंकिंग पूछेगा, पहले स्थान पर कौन है ये पूछेगा। ठीक है, तो भारत 105वें स्थान पर है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में और पहले स्थान पर इसमें हांगकांग है। 155वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 12 सितंबर को मनाया गया है। 156वां है कि किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में सितंबर महीने में मेघालय सरकार ने भारत के सबसे बड़े पिगरी मिशन को लॉन्च किया है। देखिए, पिगरी में से आप ग्रे निकाल दीजिए तो पिग बचेगा, पिग मतलब होता है सुअर। और ये पिगरी मिशन जो इसका टारगेट है सुअर पालन को बढ़ावा देना मेघालय में, ताकि मेघालय के लोग जो सुअर का मांस खाते हैं तो इसके लिए उनको बाहर से आयात ना करना पड़े, मेघालय में इतना प्रोडक्शन हो जाए कि उनको कहीं और से खरीदना ना पड़े। तो ये टारगेट है इस पिगरी मिशन का और ये जो है मेघालय सरकार के द्वारा शुरू किया गया भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन है। 157वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है नॉर्थरॉप ग्रुमैन, इसने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है। तो देखिए, ये भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष यात्री है इनका नाम है कल्पना चावला। देखिए, जो आपका नॉर्थरॉप ग्रुमैन है तो इसके अंतरिक्ष यान जिसका नाम है NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, तो इसी का नाम परिवर्तित हुआ है और इसका नाम अब जो है SS कल्पना चावला रखा जाएगा। 158वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो देखिए, अभी हाल ही में राजीव कुमार बनाए गए हैं भारत के नए चुनाव आयुक्त। और देखिए, ये केवल चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं भारत के ये आपके हैं श्री सुनील अरोड़ा। ठीक है,
159वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया। तो देखिए इस क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 को अभी हाल ही में लॉन्च किया हरदीप सिंह पुरी ने। और आपको बता दूं जो आपके हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है, तो इन्होंने इस क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के साथ साथ में स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज यानी कि सड़कें लोगों के लिए चुनौती को भी लॉन्च किया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 160वां प्रश्न है कि भारतीय साइकिलिंग महासंघ के द्वारा किस वर्ष दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहली साइकिलिंग समिट की मेजबानी की जाएगी। तो देखिए जो आपका भारतीय साइकिलिंग महासंघ है ये 2021 में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में पहली साइकिलिंग समिट की मेजबानी करेगा, ठीक है। और 161वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो देखिए भारतीय नौसेना के जो मटेरियल प्रमुख बनाए गए इनका नाम है SR शर्मा। और आपको बता दूं जो कि SR शर्मा है ये इस पद पर वाइस एडमिरल GS पब्बी का स्थान लेंगे। 162वां प्रश्न है कि हाल ही में मध्य एशिया में शांति और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो पहला व्यावसायिक विमान है, ठीक है, ये किस स्थान पर उतारा गया। तो देखिए अभी हाल ही में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में एक शांति समझौता हुआ था और इसकी मध्यस्थता की थी डोनाल्ड ट्रंप जी ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और इसके लिए इनको शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए नामित भी किया गया है। तो उसके बाद इस समझौते के बाद इजराइल और संयुक्त अरब के बीच में जो पहला व्यावसायिक विमान है ये अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में जो है लैंड किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 163वां की हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में मां वैष्णो देवी के भक्तों को प्रसाद भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरे देश में मां वैष्णो देवी के भक्तों को प्रसाद भेजने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ एक समझौता किया सितंबर महीने में। और 164वां की हिंदी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी के बारे में मेरे पास दो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला ये है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। दूसरा, हिंदी भाषा जो है इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। 165वां प्रश्न है कि किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो देखिए अभी हाल ही में बांग्लादेश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है। देखिए असोल चीनी का मतलब हो गया असली चीनी और असली चीनी का तात्पर्य है असली न्यूज से, ठीक है। 166वां प्रश्न कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो देखिए ये देश आपका श्रीलंका है। श्रीलंका में गौवध पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगने जा रहा है। 167वां है कि फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो देखिए फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए लुइस हैमिल्टन इसके विनर रहे यानी कि पहले स्थान पर हैं। और लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन के रेसर हैं और ये मर्सिडीज की ड्राइवर हैं, ठीक है। और देखिए इसमें जो आपका ये फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स रेस 2020 था, तो इसमें जो है फिनलैंड के मर्सिडीज के ड्राइवर वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर हैं और थाईलैंड के रेडबुल के ड्राइवर अलेक्जेंडर एल्बोन जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो पहले दूसरे तीसरे पे कौन है ये नोट कर लीजिएगा आप। 168वां कि सितंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर सत्रीय बैठक आयोजित की। तो देखिए सितंबर 2020 में भारत ने जो है अमेरिका के साथ अभी हाल ही में 2+2 अंतर सत्रीय बैठक की जो है मतलब का जो है आयोजन किया था। 169वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की। तो देखिए गरिमा योजना को शुरू किया ओडिशा की सरकार ने अपने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए यानी कि सफाई कर्मियों के लिए। 170वां है कि किस व्यक्ति को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुभाष कामत, ठीक है। सुभाष कामत को भी हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। और 171वां प्रश्न कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता। देखिए जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा कि आपने 150 में से कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। तो देखिए जो आपका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 था इसमें मेंस सिंगल्स का खिताब जीता डोमिनिक थिएम ने। और डोमिनिक थिएम जो है आपके ऑस्ट्रिया देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर
ज्वेरेव को हराकर जो है ये मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो अगर पूछा था एग्जाम में कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो उसको जीता ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने। 172वां कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो देखिए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल खिताब जीता जापान की नाओमी ओसाका ने। जो जापान की नाओमी ओसाका हैं, तो देखिए इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर इस वीमेन सिंगल्स खिताब को जो है जीता था। 173वां की भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में किसने भाग लिया, तो देखिए भारत की ओर से इस 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में वी मुरलीधरन ने भाग लिया था। और ये कौन है, ये भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन। और आपको बता दूं जो आपका ये आसियान है यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की जकार्ता में है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को सिंगापुर में हुई थी और इसके मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 174वां की भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान जताया है, तो देखिए आपका केयर रेटिंग्स है, इसने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर को 8 से 8.2% जो है इसके नेगेटिव में रहने यानी कि -8 से लगाए -8.2 रहने का जो अनुमान जताया है। ठीक है, और देखिए जब केयर रेटिंग्स है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ हैं अजय महाजन। 175वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया, तो देखिए सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। और ये कार्यक्रम जो है जी इसमें जो है टोटल 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है निर्मित पक्के घर सौंपे गए थे। 176वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये जो है 15वीं लोकसभा में बिहार के किस स्थान से चुने गए थे, तो देखिए आपके रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, ये वैशाली से चुने गए थे बिहार के 15वीं लोकसभा में। और रघुवंश प्रताप सिंह जो है यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह जो है देखिए ये जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 170वां की हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य सभा के संस्थापक थे स्वामी अग्निवेश। ये कुछ इस प्रकार से दिखते थे और 1970 में ये हरियाणा विधानसभा से विधायक चुने गए थे और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी रहे थे। 178वां की किस व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, तो देखिए जो आपके हरिवंश नारायण सिंह है ये अभी हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। देखिए इससे पहले भी ये उपसभापति थे राज्यसभा के और दोबारा भी हाल ही में इनको पुनः जो है निर्वाचित किया गया है राज्यसभा का उपसभापति। और देखिए इनकी पार्टी का नाम भी जान लीजिए, देखिए ये जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी के हैं यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी के हैं। 179वां प्रश्न है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो देखिए जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा और इन्होंने इस पद पर शिंजो आबे का स्थान लिया। तो शिंजो आबे का नाम दिमाग से डिलीट कीजिए, याद रखिएगा कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं, योशिहिदे सुगा। 180वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो देखिए अभी हाल ही में आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आदित्य पुरी कौन है, देखिए आदित्य पुरी जो है ये HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। 181वां की किस तिथि को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी दिन यानी कि 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियरिंग के गुरु कहे जाने वाले मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया यानी कि M विश्वेश्वरैया का जो है जन्मदिन पड़ता है। और इनको देखिए जो कि M विश्वेश्वरैया इनको MV के नाम से भी जाना जाता है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर के नाम से भी जो है जाना जाता है। देखिए जो कि M विश्वेश्वरैया हैं इनको 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान देने के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 182वां की दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA ने अभी हाल ही में किस व्यक्ति को अपना नया लोकपाल बनाया, तो देखिए DDCA के नए लोकपाल बनाए गए हैं बदर दुर्रेज अहमद और इन्होंने, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं बदर दुर्रेज अहमद
और देखिए साथ ही में जो आपका DDCA है यानी कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ है, यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है। तो देखिए अभी हाल ही में DDCA का जो कानूनी सलाहकार बनाया गया है, ये व्यक्ति हैं सौरभ चड्ढा जी, ठीक है। तो इनको DDCA का कानूनी सलाहकार बनाया गया है। 183वां की हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए अभी हाल ही में इमामी लिमिटेड ने अपने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जूही चावला को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 184वां प्रश्न है कि भारत को अगले कितने साल के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का जो है सदस्य चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत को 4 सालों के लिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। और भारत जो है ये 2021 से 2025 तक जो है इस यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। और देखिए आपका ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसकी स्थापना 21 जून 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। 185वां की उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए आगरा का जो निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम है यह अब छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। 186वां की हाल ही में किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में राजेश कुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। और जो आपके राजेश कुल्लर हैं इनकी ये नियुक्ति 3 सालों के लिए की गई है। ये भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे विश्व बैंक की तरफ से। 187वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। और 2020 के इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस की थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपुल फॉर द प्लेनेट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 188वां की हाल ही में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल ही में अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किया है। और 189वां प्रश्न की हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस व्यक्ति को भारत के देश निदेशक यानी कि कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं टेको पुनिशी। और देखिए जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला के मांडुलियांग में। और 190वां प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस स्थान पर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है इसकी 3 अतिरिक्त शाखाएं इम्फाल, चेन्नई और रांची में बनाई जाएंगी। देखिए वर्तमान में जो अपना NIE है इसकी जो है 9 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। देखिए वर्तमान में इसकी 9 शाखाएं जो है आपकी गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। 191वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 15 सितंबर को मनाते हैं। और 2008 में पहली बार लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाता है? तो देखिए जो आपका विश्व ओजोन दिवस है इसको हम 16 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और 2020 के लिए विश्व ओजोन दिवस की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और देखिए आप बता दूं इस साल का जो आपका ये विश्व ओजोन दिवस का थीम है ये वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए रखा गया है। और देखिए पहली बार जो आपका विश्व ओजोन दिवस है ये 1995 में मनाया गया था। 193वां प्रश्न की हाल ही में सदाशिवरावजी पाटिल का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो देखिए जब सदाशिवरावजी पाटिल थे ये टोटल 86 साल की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे यानी कि ये क्रिकेटर थे भारत के। 194वां की हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की 10वीं बैठक का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए भारत के जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव हैं श्री राजकुमार, इन्होंने भारत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से अमेरिका के रक्षा विभाग के सचिव एलन एम लॉर्ड ने जो है इस बैठक में सह अध्यक्षता की थी।
195वां है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है। तो देखिए एडीबी ने कहा है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 2020-21 होगा इसमें भारत की जीडीपी 9% संकुचित होगी, ठीक है। और हालांकि देखिए एडीबी ने एक गुड न्यूज़ भी दिया है, इसने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में यानी कि अगला वित्तीय वर्ष होगा उसमें भारत की जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान जताया, ठीक है। तो इस साल की जीडीपी कितनी रह सकती है, -9, और अगले साल जो आपका अगला वित्तीय वर्ष होगा 21-22 वाला उसमें जीडीपी 8% रह सकती है। 196वां प्रश्न है कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए थॉमस कप और उबेर कप ये दोनों बैडमिंटन संबंधित हैं और ये दोनों के बारे में डिफरेंस मैं आपको अभी बताऊंगा, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बारे में करंट न्यूज है कि अभी हाल ही में जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, ठीक है, जिसको हम BWF के नाम से भी जानते हैं, तो इसने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। अब ये 2020 में आयोजित न होकर 2021 में आयोजित होगा। देखिए जो आपका थॉमस कप है तो उबेर कप है, थॉमस कप और उबेर कप, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए थॉमस कप जो है ये आपका वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप होता है और जो आपका उबेर कप होता है ये आपका वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप होता है वुमेन के लिए। तो थॉमस कप मेंस के लिए होता है और उबेर कप जो होता है ये आपका वुमेन्स यानी कि महिलाओं के लिए होता है। और एक खास चीज़ और छूट जा रही है, देखिए जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। अध्यक्ष इसके हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और इसका मुख्यालय आपका है कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। तो याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, मलेशिया के कुआलालंपुर में। 197वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया है। तो देखिए इस माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान को महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। 198वां प्रश्न है कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए जो आपका पेटीएम फर्स्ट गेम है इसने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और 199वां प्रश्न है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए अभी हाल ही में कितने सदस्यीय समिति का गठन किया। तो देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में टोटल 16 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं KN दीक्षित और ये समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। 200वां प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधानों वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो देखिए अभी हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए टोटल 30% जो है कटौती करने वाले प्रावधान के विधेयक को मंजूरी दी। यानी कि सांसदों का जो अब 1 साल तक वेतन होगा इसमें 30% की कटौती होगी और ये पैसा कहाँ जाएगा, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्या के निराकरण में, यानी कि दवाओं और वैक्सीन की खोज के लिए या फिर जो भी जरूरत होगी जनता को उसके लिए खर्च होगा ये 30% वेतन। 201वां प्रश्न है कि फोर्ब्स 2020 की हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2020 लिस्ट के अनुसार फुटबॉल की दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए फोर्ब्स 2020 की हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2020 लिस्ट के अनुसार फुटबॉल की दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और ये लगातार दूसरे साल जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने हुए हैं। और लियोनल मेसी जो है ये $126 मिलियन यानी कि 927.5 करोड़ रुपए के साथ जो है टॉप पर बने हुए हैं इस हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2020 की लिस्ट में। और 202वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने पीत सागर में, यानी कि जो आपका चीन का येलो रिवर है, ठीक है, तो येलो रिवर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका पीत सागर है तो इसमें भी हाल ही में चीन ने कुल 9 सैटेलाइट को एक रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। और देखिए चीन जो है इसने अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10वें सदस्य लॉन्ग मार्च 11 HY2 से जो है इन 9 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और देखिए ये 9 उपग्रह जो है जीलिन 1 गाओफे 031 समूह से संबंधित है। 203वां प्रश्न है कि हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया, उत्तर बताते रहिएगा। देखिए अभी हाल ही में जो आपका एस बैंक है इसके साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो है अभी हाल ही में कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब यस बैंक वाले क्या करेंगे, SBI जनरल इंश्योरेंस की बीमा पॉलिसी बेच सकेंगे। 204वां की हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है।
तो देखिए जो नया संसद भवन है इसको बनाएगा टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और इसने ये ठेका 861.90 करोड़ में लिया है। 205वां कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में एक एम्स बनाने की मतलब उसकी स्थापना करने की घोषणा की है। 206वां है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को हम 17 सितंबर को मनाते हैं और 2020 के विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है हेल्थ वर्कर्स सेफ्टी प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 207वां कि हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र की प्रख्यात विद्वान थी। तो देखिए जो आपकी कपिला वात्स्यायन है ये जो है एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विद्वान थी, ठीक है। और ये जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक भी थी। और 208वां प्रश्न की ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए जो आपका ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks है इसने अभी हाल ही में सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और जो आपका 9stacks है इसकी स्थापना सुधीर कामत, प्रदीप कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। 209वां कि निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश आपका इजराइल है। अभी हाल ही में इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ मिलकर अपने राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले एक अब्राहम एकॉर्ड नाम के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 210वां है कि ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए ग्रेट लर्निंग जो है ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 211वां की हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो जो है 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। 212वां की हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए ये बैंक आपका है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है और स्थापना इसकी 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। और 213वां प्रश्न की टाइटन कंपनी ने जो कि घड़ी बनाती है किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी यानी कि टाइटन पे लॉन्च किया है। तो देखिए टाइटन पे नाम के इस भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी को जो है अभी हाल ही में टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है और इससे आप 2,000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं बिना पिन कार्ड के जरिए, ठीक है। ये गाइडलाइंस आपका है आरबीआई का कि आप 2,000 तक जो है अपना मतलब कहीं भी बिना अपने एटीएम का पिन डाले जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत का जो पहला पेमेंट घड़ी है इसको टाइटन ने बनाया है भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर और इसका नाम क्या है टाइटन पे। 214वां प्रश्न की हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने जो आपका वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन था इसके 4थे संस्करण का उद्घाटन किया और इसका थीम यानी कि विषय रहा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। और देखिए इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम से समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। और 215वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हो गया। तो देखिए आपके मौसा त्रोरे हैं ये माली गणराज्य के राष्ट्रपति थे और ये जो है अब नहीं रहे हैं हम लोगों के बीच में। 216वां प्रश्न है कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस किस दिन को मनाता है। तो देखिए विश्व जल निगरानी दिवस को हम मनाते हैं 18 सितंबर को और 2020 के लिए इसकी थीम रही सॉल्व वाटर। और 217वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को हम 18 सितंबर को मनाते हैं और सबसे खास बात देखिए इस साल पहली बार 18 सितंबर 2020 को हमने वैश्विक स्तर पर जो है इस दिवस को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को मनाया। और 218वां प्रश्न है कि वर्ल्ड बम्बू डे यानी कि विश्व बांस दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व बांस दिवस को हम 18 सितंबर को मनाते हैं और विश्व बांस दिवस 2020 के 11वें संस्करण की थीम है बम्बू नाव। 219वां प्रश्न की ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर मिजोरम है और ये अध्ययन जो आपका है
ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का। तो देखिए ये अध्ययन किया था प्रोफेसर राजेश के पिलानिया, ठीक है। इनके द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान कुल 16,950 लोगों के साथ एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया और इसी में ये बताया गया कि मिजोरम जो है ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पूरे भारत में नंबर 1 है। और देखिए आपका ये ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है। तो इस पेज पे आपको पूरी डिटेल दिखेगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे आपको कुल 4 कैटेगरीज में रैंकिंग मिल जाएगी। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो समग्र खुशहाली रैंकिंग है, इसमें मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर है। और बड़े राज्यों की रैंकिंग में पंजाब पहले, गुजरात दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। और देखिए जब ये खुशहाली वाला रैंकिंग है, इसमें छोटे राज्यों में मिजोरम पहले, सिक्किम दूसरे और अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार पहले, पुदुचेरी दूसरे, लक्षद्वीप तीसरे स्थान पर है। और देखिए खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसके बारे में कुछ वर्ड्स कहे गए, कुछ रिपोर्ट दी गई है। देखिए बात की गई है इसमें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और जो हरियाणा है, इसमें खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है, जबकि पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर पहले की स्थिति में है और मणिपुर और जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो है खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया है। 220वां प्रश्न है कि आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फ्रिक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है अरुंधति राय ने और इस पुस्तक में निबंधों का एक संग्रह है जो कि बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का यानी कि फ्रीडम का अर्थ बताती है। 221वां की हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने किस व्यक्ति को अपना परामर्शक नियुक्त किया है? तो देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए परामर्शक बनाए गए हैं सुनील सेठी और जो आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग है इसके अध्यक्ष वर्तमान में विनय कुमार सक्सेना। 222वां की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने भी हाल ही में अमिताभ बच्चन को चुना है, किस लिए? ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए। 223वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार प्रतिवर्ष कर दिया है? तो देखिए ये अमाउंट 50,000 रुपये कर दिया गया है। और 224वां की हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जबकि टेरी ब्रांस्टेड हैं ये अमेरिका के राजदूत थे और इनको चीन में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये भैया हम चीन में नहीं रहेंगे, पागल हैं यहाँ के सब लोग और हम अपने देश अमेरिका वापस जाना चाहते हैं और नवंबर तक ये लौट भी जाएंगे। 225वां है कि किस राज्य के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए जबकि PR कृष्ण कुमार हैं ये तमिलनाडु राज्य के एक जो है प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक थे, ठीक है। और 226वां है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो देखिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है भारतीय शेफ विकास खन्ना जी को और इनको ये पुरस्कार पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया गया है। और 227वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो देखिए इस आर्थिक स्पंदना नाम के ऋण वितरण कार्यक्रम को शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। और देखिए जो आपका ये आर्थिक स्पंदना नाम का ऋण वितरण कार्यक्रम है, तो इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में कुल 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। 228वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो देखिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को गुजरात की सरकार ने शुरू किया है और ये योजना जो है ये राज्य में यानी गुजरात राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण जो है प्रदान करेगी। और 229वां प्रश्न है कि डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो देखिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 को जीता है मार्गरेट एटवुड ने। फिर से सुनिए, मार्गरेट एटवुड ने जीता है 2020 का डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और 230वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई? तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो है 10वीं ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। और देखिए जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ठीक है, इन्होंने इस बैठक में भारत का लीडरशिप किया था, ठीक है।
231वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? तो देखिए ये बैंक आपका बंधन बैंक है। इसने अभी हाल ही में नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है। बंधन बैंक देखिए इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है और स्थापना 2001 में हुई थी। बंधन बैंक का मुख्यालय बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, यारके कोलकाता में है। 232वां कि हाल ही में बाबू सिवान का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए जो आपके बाबू सिवान है ये एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। और 233वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया? तो देखिए ये बैंक आपका केनरा बैंक है। इसने हाल ही में अपने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया था। देखिए जो आपका आई लीड 2.0 है इसका पूरा नाम है इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0। 234वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग था, ठीक है, उद्योग मंत्रालय था, तो इसकी जो केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो ये पद खाली हो गया था। तो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अभी हाल ही में इसीलिए इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया गया। 235वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूनाइटेड नेशंस की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उदित सिंघल। इनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की 2020 की क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। 236वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए अभी हाल ही में 2020 का जो मानव पूंजी सूचकांक जारी किया गया है विश्व बैंक का, इसमें भारत की रैंक है 116वीं। और देखिए इस सूचकांक में यानी कि 2020 के मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है और इसके बाद फिर दूसरे स्थान पर हांगकांग है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया है, पांचवें स्थान पर कनाडा है। और देखिए जो आपका ये 2020 का मानव पूंजी सूचकांक जो आपका है, ठीक है, तो इसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को सबसे अंतिम अर्थात 174वें स्थान पर रखा गया है। 237वां प्रश्न है कि जिबूती आचार संहिता जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो आपका जिबूती आचार संहिता है ये आपका जो है समुद्री मामले से जुड़ा हुआ है। और खास बात है कि भारत जो है ये 16 सितंबर 2020 को जो आपका जिबूती आचार संहिता है तो इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में जो है शामिल हुआ है। 238वां है कि 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहां पर आयोजित किए जाने थे जिन्हें हाल ही में कैंसिल कर दिया गया? तो देखिए जो आपका 36वां नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल है ये गोवा में आयोजित होने वाला था 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक। और ये जो है कोरोना वायरस के कारण इस बार नहीं आयोजित होगा। 239वां है कि किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? तो देखिए ये संस्था आपका है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इसने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीत लिया है। देखिए जो आपका ये पुरस्कार था जिसका नाम था उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार। तो इस वर्ष ये पुरस्कार जो था ये इंडिया फाइट्स कोरोना विषय पर आधारित था। और देखिए जो आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है, इसने समग्र श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। और 240वां है कि 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए भारत सरकार ने टारगेट किया है कि 2025 तक भारत में जो है टोटल 10,500 जो है भारतीय जन औषधि केंद्र जो है ये खोल दिए जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में देखिए भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 6,000 से अधिक है और ये टारगेट पहुंच जाएगा फिर 2025 में 10,500 का। 241वां कि हाल ही में किस स्थान पर होवित्जर तोप प्रणाली में एक दुर्घटना का मामला सामने आया? तो देखिए आपका होवित्जर तोप प्रणाली है इसका जो बैरल होता है जिसे हम जिसमें गोला दागते हैं, ठीक है, जिससे तो इसमें भी हाल ही में मतलब ये फट गया था राजस्थान के पोखरण में जब इसकी टेस्टिंग चल रही थी उस समय, ठीक है। 242वां कि हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 243वां कि सितंबर 2020 में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान यानी कि प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए सितंबर 2020 में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम को पहला स्थान मिला है, फ्रांस को दूसरा, ब्राज़ील को तीसरा, इंग्लैंड को चौथा, 5वां स्थान मिला है पुर्तगाल को और 55वां स्थान कतर को मिला है। भारत को 109वां स्थान मिला है। देखिए भारत पहले 108वें स्थान पर था लेकिन ये खिसक कर 109वें स्थान पर पहुंच गया है। तो सितंबर 2020 की फीफा की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? 109वें स्थान पर, नोट कर लीजिएगा।
244वां की हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। 245वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका बिहार राज्य है वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर महीने में कुल 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया था और उसमें से एक आपकी थी कोसी रेल महासेतु। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं। देखिए जो आपका कोसी रेल महासेतु है इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर और इसके निर्माण पर कुल 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखिए कोसी एक नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। 246वां प्रश्न की हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर आपकी थी सरबरी दत्ता। और जो आपकी सरबरी दत्ता है देखिए ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता से बिलोंग करती थी और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है इनके आवास पर ही। और देखिए ये जो है बंगाली भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे अजीत दत्ता, इन्हीं की बेटी थी सरबरी दत्ता जी। 247वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में चीन से कपास और बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित कुल 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। और 248वां प्रश्न की इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को हम 21 सितंबर को मनाते हैं। 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की गई थी। 249वां की इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस को मनाया गया 19 सितंबर को। और आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस जो है ये पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस साल सितंबर का जो तीसरा शनिवार था उस दिन जो है 19 सितंबर पड़ा था, इसलिए हमने 19 सितंबर को मनाया अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की थीम है अचीविंग अ ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन। 250वां की वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाते हैं 21 सितंबर को हर साल। और 2020 के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, ठीक है। और 251वां प्रश्न की भारतीय रेलवे ने कब से कब तक जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर। देखिए 16 से 30 सितंबर 2020 तक मनाया गया स्वच्छता पखवाड़ा किसके द्वारा, भारतीय रेलवे के द्वारा। 252वां की हाल ही में भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। तो देखिए भारत ने अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने हेतु अभी हाल ही में मालदीव को टोटल जो है 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। देखिए ये पैसा हमने फ्री में दिया है, ब्याज पे दिया है। और ये सहायता जो है ये भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव को जो है ट्रेजरी बॉन्ड की बिक्री के जरिए उपलब्ध कराई है। और भुगतान को लेकर ट्रेजरी बिल की जो अवधि है ये 10 साल है। 10 साल में ये पैसा जो है 10 साल बाद चुकाना पड़ेगा किसको, मालदीव को, भारत को, ठीक है, ब्याज सहित। 253वां प्रश्न की हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार बनाया गया है सीमांचल दास को। देखिए जो आपके सीमांचल दास हैं ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे, ठीक है। और देखिए जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में। इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ और मेंबरशिप है कुल 89 कंट्रीज के पास। देखिए अभी रिसेंटली पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो ये आपकी हैं गीता गोपीनाथ। 254वां की हाल ही में रा के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए जो आपके अनिल धस्माना है इनको टोटल 2 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
देखिए आपका NTRO है, यानी कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है। ये जो है एक तकनीकी संस्था है जिस पर भू स्थानिक और सैटेलाइट तस्वीरें जारी करने की जिम्मेदारी होती है। यानी कि जितने भी सैटेलाइट की तस्वीरें होती हैं किसी भी एग्रीकल्चरल रीजन की, किसी नहर की या फिर भारत की किसी भी जगह की, तो उसको ये जारी करता है और ये संस्था भारत सरकार के अधीन काम करता है। 255वां है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके HD देवेगौड़ा ने भी हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो देखिए जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, इन्होंने भी हाल ही में कर्नाटका राज्य से जो है अभी हाल ही में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। 256वां की हाल ही में भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है। तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 8 जो है भारतीय सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है। और जब का ये ब्लू फ्लैग सागर तट है, देखिए ये विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं और ये आपके भारत के जो 8 समुद्र तट हैं कौन से हैं जिनको इस ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। देखिए इसमें पहला आपका है गुजरात का शिवराजपुर तट, दूसरा है दमन और दीव का घोघला तट, तीसरा है कर्नाटक का कासरगोड बीच और चौथा है कर्नाटका का ही पुदुबिद्री बीच, पांचवा है केरल का कप्पड़ बीच और छठवां है आंध्र प्रदेश का रूसी कोंडा बीच, सातवां है ओडिशा का गोल्डन बीच और आठवां है अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। 257वां प्रश्न है कि किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है, तो इसके जितने भी उत्पाद हैं इन सभी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। देखिए जो आपका हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। 258वां प्रश्न है कि अप्रॉमिस्ड लैंड किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक है। तो देखिए अप्रॉमिस्ड लैंड जो है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल पर आधारित एक पुस्तक है। 259वां है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है और इस मानव पूंजी सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर को मिला है, दूसरा स्थान हांगकांग को मिला है, हांगकांग और चीन को, और तीसरा स्थान मिला है जापान को। देखिए जो आपका मानव पूंजी सूचकांक 2020 है इसमें कुल 174 देशों को शामिल किया गया था और इसमें भारत 116वें स्थान पर है। 260वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत महीना मनाया गया। तो देखिए जो का ये राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है ये मनाया गया है अमेरिका में। और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो का ये राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है ये जो है वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन सभी अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और अन्य मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। और देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन के द्वारा की गई थी। 261वां की हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए। तो देखिए अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1960 में किया गया सिंधु जल संधि था इसके टोटल 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए जो ये सिंधु जल संधि है यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था और इसकी मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। 262वां की किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। 263वां की संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा। तो देखिए भारत जो है ये संयुक्त अरब अमीरात से जो है कुल 93,895 कार्बाइन राइफल जो है मंगाएगा और संयुक्त अरब अमीरात की जो कंपनी है कराकल ये जो है भारतीय सेना को ये 93,895 कार्बाइन राइफल बनाकर देगी। 264वां की हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। तो देखिए इस इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीता है सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप बिलोंग करती हैं रोमानिया से और रोमानिया की सिमोना हालेप ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीता है। 265वां की हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी ने सावरिन बांड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है। तो देखिए BSNL ने हाल ही में सावरिन बांड के जरिए कुल
8500 करोड़ रुपए की जो है धनराशि जुटाई है। और 266वां है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ाई करने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया है। तो देखिए नेपाल के ये पर्वतारोही आपके थे अंगरीता शेरपा। नाम से लग रहा होगा लड़की का नाम है, लेकिन ये लड़के का नाम है, ठीक है। तो अंगरीता शेरपा एक पुरुष थे और इन्होंने 10 बार चढ़ाई की थी। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पर, वो भी बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी कि 29,029 फुट। ये नोट कर लीजिएगा, ये ऊंचाई एग्जाम में पूछी गई है। 267वां की भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा। तो देखिए भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं को, जिनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और दूसरी का नाम है सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह, इन दोनों को जो है युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा भारतीय नौसेना के इतिहास में, ठीक है, पहली बार। और 268वां की हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो कि जॉन टर्नर हैं ये जो है कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1984 में जो है कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 269वां प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटने का फैसला दिया है। तो देखिए जो आपके हर्षवर्धन लोढ़ा है, ठीक है, तो ये जो है अब तक एमपी बिरला समूह के जितने भी मुख्य पद हैं उन पर आसीन थे, लेकिन अभी हाल ही में संपत्ति का विवाद चल रहा है एमपी बिरला समूह में, तो इसलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको तत्काल प्रभाव से जब तक निपटारा नहीं हो जाता है तब तक इनको हटा दिया जाए इनके पद से। देखिए जो आपका कलकत्ता हाईकोर्ट है इसके चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1882 में की गई थी। 270वां की पीएम मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो सके बिहार में, और इस परियोजना को भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है ये क्रियान्वित करेगा। 271वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए इंटरनेशनल रेड पांडा डे को हमने सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया है और सितंबर महीने का तीसरा जो शनिवार था ये इस साल पड़ा है 19 सितंबर को, ठीक है। तो 19 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे हमने मनाया है। और आपको बता दूं जो आपका ये इंटरनेशनल रेड पांडा डे है इसको मनाने की शुरुआत 2010 में की गई थी रेड पांडा नेटवर्क के द्वारा। 272वां की हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में किस स्थान पर पैसेज नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया गया था। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागर रीजन में 23 से लगाए 24 सितंबर तक जो है पैसेज नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया गया था। 273वां की किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को लिखा है विकास खन्ना ने, जो कि एक भारतीय शेफ हैं। और ये जो है जो आपके विकास खन्ना जी इन्होंने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक जो लिखी है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने खाने खिलाने की जो पहल है फीड इंडिया, तो फीड इंडिया के बारे में लिखा है और इनको भी एक पुरस्कार भी दिया कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया भी था। 274वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो देखिए ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। देखिए जो आपकी एश्ले बार्टी हैं ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर भी हैं और ये जो है क्रिकेट के साथ साथ टेनिस भी खेलती हैं और अभी हाल ही में इन्होंने जो गोल्फ खेलना भी स्टार्ट कर दिया है और गोल्फ में इन्होंने अभी हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब का खिताब जो है जीता है, ठीक है। और 275वां प्रश्न है कि जाने माने संगीतकार बिबरू रंजन चौधरी का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित हैं। तो देखिए जो आपके बिबरू रंजन चौधरी हैं ये असम राज्य से बिलोंग करते थे और जो आपके चौधरी जी हैं इन्होंने गुवाहाटी दूरदर्शन के पहले धारावाहिक जीवोनर बटोट का जो संगीत है इसको तैयार किया था। 276वां की वॉइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए वॉइसेज ऑफ डिसेंट पुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं, भारतीय इतिहासकार हैं। 277वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए में कुल 1.2% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। तो देखिए अभी हाल ही में जो कि अमेरिका कंपनी KKR है इसने रिलायंस रिटेल में कुल 5,550 करोड़ रुपए खर्च करके कुल 1.28% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। 278वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाता है।
तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को हम 23 सितंबर को मनाते हैं। 2020 की इसकी थीम है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। 279वां प्रश्न है कि हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया? तो देखिए अभी हाल ही में संसद ने जो है गुजरात राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया था। देखिए जो आपका राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 है, तो इसके तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। 280वां कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व गैंडा दिवस को हमने मनाया 22 सितंबर को। देखिए आपका विश्व राइनो दिवस है यानी कि विश्व गैंडा दिवस है, तो इसको पहली बार 2011 में मनाया गया था और उसके बाद से ये कंटिन्यू है। 281वां कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई? तो देखिए हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है और ये माल ढुलाई का काम होगा इस कार्गो फेरी सेवा के माध्यम से। देखिए मालदीव जो है छोटा सा देश है, इसकी कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। 282वां कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है? तो देखिए अभी हाल ही में टोटल 6 रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और इसकी डिटेल जो है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गेहूं मसूर और चना के बारे में डिटेल है। दूसरा पेज आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ये सभी आंकड़े पूछे जाएंगे, ठीक है। 283वां कि डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस ड्रोन का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो देखिए सितंबर महीने में ओडिशा के बालासोर में अभी हाल ही में अभ्यास नाम के एक जो है ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। और देखिए इस भारत के स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन जिसका नाम अभ्यास है, जिसको डीआरडीओ ने बनाया, इसका परीक्षण 22 सितंबर 2020 को किया गया था। कहाँ पे? ओडिशा के बालासोर में। 284वां की राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो देखिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह। 285वां की किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला चिकित्सा उपकरण पार्क है ये केरल में बनाया गया है और इस चिकित्सा उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थुनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया गया है। 286वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। ये किस मंत्री के पद पर थे? तो देखिए जो आपके सुरेश अंगड़ी हैं ये भारत के रेल राज्य मंत्री थे। 65 वर्ष की उम्र में कोरोना से मर गए, ये कोरोना से इनका निधन हो गया। और ये जो है कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 287वां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो देखिए ये टारगेट ईयर है 2023 तक जितनी भी बड़ी लाइनें हैं सबका 100% विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, ये भारतीय रेलवे ने टारगेट रखा है। 288वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो देखिए ये भारतीय अभिनेता आपके हैं आयुष्मान खुराना और इस जो है टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है, ठीक है। और 289वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान जताया है? तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र इसने कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कुल 5.9% जो है ये आपकी नेगेटिव में जाएगी, ठीक है, यानी कि -5.9% रह सकती है। 290वां की हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए ये प्लेस आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इसका परीक्षण किया गया और इसका परीक्षण महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक के द्वारा किया गया। 291वां प्रश्न है कि विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम क्या है? तो देखिए जो आपका 2020 का विश्व समुद्री दिवस है इसकी थीम रखी गई है सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। और देखिए जो आपका विश्व समुद्री दिवस है ये प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है और सितंबर महीने का जो अंतिम बृहस्पतिवार था तो उस दिन जो है 24 सितंबर पड़ा था, 24 सितंबर को हमने इस साल मनाया विश्व समुद्री दिवस। देखिए पहली बार विश्व समुद्री दिवस को 1978 में मनाया गया था। 292वां की हाल ही में किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया?
तो देखिए जो आपकी सैयदा अनोरा तैमूर है, ये असम की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी और ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जो अब तक मुख्यमंत्री बनी थी सॉरी, वहाँ पे कहाँ पे, असम राज्य में। और जो आपकी तैमूर जी हैं, ये 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981 तक असम की मुख्यमंत्री थी। 293वां है कि एमी अवार्ड 2020 के लिए किसे बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया। तो देखिए एमी अवार्ड 2020 के लिए जो बेस्ट एक्टर ड्रामा का पुरस्कार है इसको जीता है जेरेमी स्ट्रांग ने। देखिए एमी अवार्ड के सभी विजेताओं की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ और एमी अवार्ड के बारे में जो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये दूसरा पेज है, इसका भी ले लीजिए। तो इन 24 श्रेणियों में जो है ये एमी अवार्ड दिया जाता है और इसको नोट कर लीजिएगा। और 294वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को विकसित किया है। तो देखिए इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉसिक को विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। 295वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके डीन जोन्स हैं ये आपके ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और 296वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो देखिए एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनाए गए हैं। 297वां है कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। 298वां है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है। तो देखिए ये अमाउंट है 5 लाख रुपए। और यूपी सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण की वजह से किसी पत्रकार की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 299वां है कि किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी राजस्थान की है, इसने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। और ये योजना क्या कहती है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की अस्थियों को हरिद्वार अगर गंगा में विसर्जित करने जा रहा है तो जो आपका राजस्थान का परिवहन विभाग है ये उसका पूरा खर्चा देगा ट्रांसपोर्ट का और उसके आने जाने का। 300वां की हाल ही में किस व्यक्ति को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में रजत सूद को बनाया गया है ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक और इन्होंने इस पद पर एस गोपाल का स्थान लिया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।